महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत के वजीर असलम शेख टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान को मंसूब करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर इस खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और वीएचपी ने अघाड़ी हुकूमत पर तंज किया है। उनका कहना है कि दूसरों को नसीहत करने वाले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे काबीना में वजीर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रहे थे। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते, उसके अंतराल में एक खबर सामने आई कि ठाकरे सरकार की अगुवाई में उन्हीं के एक मंत्री मुंबई शहर में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उस आक्रांता का सम्मान, वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है। कल ही के दिन यहाँ हमारे मुंबई मलाड पश्चिम के विधायक श्री असलम शेख ने एक बगीचे का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है और उसको नाम बर्बर टीपू सुल्तान के नाम देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र की सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी माननीय उद्धव जी ठाकरे कहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस कृत्य को तुरंत रोका जाए। और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। किसी भी ऐसे महापुरुष का नाम दें, परंतु टीपू सुल्तान के नाम पर किसी भी प्रोजेक्ट का नामांकन विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। कि टीपू सुल्तान इस देश का हीरो है। भारत की पूरी आज़ादी में टीपू सुल्तान का जितना बड़ा रोल है शायद ही किसी का हो। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने वाला टीपू सुल्तान न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इस देश के हिंदुओं और दलितों का भी हीरो रहा है। आपको शायद पता हो उसकी तारीख़ कि जब वो बादशाह बना, जब उसने बादशाह का काम शुरू किया तो केरल में हमारी दलित बहनों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने बदन पर पूरा कपड़ा डालें। जब वो केरल विजिट को आया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस देश की किसी भी महिला का इस तरह से कहीं अपमान हो और वो कम कपड़े पहने। तो जो इस तरह की ताकतें हैं उस ज़माने में भी थी और उस ज़माने में भी इस तरह का विरोध करती रही हैं। देश में हर जगह आप गूगल में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, देश के लाइब्रेरीज में जाइए, उनके जो कारनामे हैं जो उन्होंने किए हैं इस देश के लिए, सर जो है फ़ख्र से ऊंचा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नई नस्लों के लिए जानने के लिए इस तरह के गार्डन या खेल के मैदान या जो चीज़ें बनाई जा रही हैं अगर उनके नाम पर हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा शिवसेना का टीपू सुल्तान के नाम के लिए विरोध है। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, वो आप ही की सरकार में मंत्री है, वो हम समझ ले के बाद में असलम भाई से हम मिलेंगे, पूछेंगे उनको क्या ये नाम के लिए विरोध है हमारा, बाकी कुछ नहीं। उनके निधि से बनाया गया तो नाम वो तो किसके भी निधि से होने दो, ये नाम के लिए विरोध है हमारा और विरोध रहेगा। जनते का विरोध है। हमारे पास जनता आई इसलिए हम विरोध करना चाहते हैं। हम लास्ट तक विरोध करते रहेंगे। बस विरोध ही रहेगा या इसका कुछ नतीजे पे? हम विरोध ही करते रहेंगे। ये नाम चलने देगा नहीं किसी भी हालत में। कल इनॉग्रेशन है तो वो उनका रिकॉर्ड है, हम छोड़ेगा नहीं, हम तो विरोध करते रहेंगे। तो ये मुद्दा मातोश्री तक जाएगा, वहाँ मुद्दा उठाएंगे आप लोग? मुद्दा उठाने का, हम कहाँ जाने का, क्या किधर जाने का हम बाद में सोचेंगे। हम कानून से भी लड़ाई करेंगे और विरोध के लिए भी लड़ाई। समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख ने मुस्लिम रिजर्वेशन और अक़लियतों के दीगर मसाइल को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर आदित्य ठाकरे को खत लिखा है। रईस शेख ने अपने खत में उम्मीद जाहिर की कि अघाड़ी हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से हाई कोर्ट ने जो मंजूर किया है उसे नाफिज करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ रियासत में अक़लियती समाज की आबादी के तनासुब से उनकी फलाह बहबूद के लिए बजट रखा जाएगा। उन्होंने उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर में हो रही रुकावटों की जानिब भी आदित्य ठाकरे की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। मैंने आज सम्माननीय पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी को एक खत लिखा है और उनको मैंने मुबारकबाद दी है, शुक्रिया अदा किया है कि हमारे अग्रीपाड़ा इलाके में बाइकला में वो एक उर्दू घर बनाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी का ये उर्दू प्रेम स्वागत करने लायक है और मुझे उम्मीद है कि बीएमसी इलेक्शन के पहले
ये उर्दू घर जरूर बनेगा। जब भी ये प्रस्ताव फंड के लिए या लैंड ट्रांसफर के लिए महानगर पालिका में आया तो हमने उसका समर्थन किया, और मुझे उम्मीद है कि अब जो नए रूप में शिवसेना उभर रही है, हिंदुत्व से हटकर सभी समाजों की बात कर रही है, उसका स्वागत है। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इसी तर्ज पे आदित्य ठाकरे जी मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू हो या फिर हमको हमारी संख्या के हिसाब से जो फंड मिलने की जरूरत है, इन सब बातों पे भी ध्यान देंगे। एक बार फिर आदित्य ठाकरे जी का शुक्रिया, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वो स्वयं एक मीटिंग रख के इस उर्दू घर के विषय में जो कानूनी पेचीदियां हैं, जो कानूनी मुश्किलें हैं, उनको भी दूर करेगी। धन्यवाद। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे जश्न जमहूरियत तकरीब में शिरकत करेंगे। शिवाजी पार्क में होने वाले प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि सर्जरी के बाद किसी प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला पहली बार नजर आएंगे। नवंबर में उद्धव ठाकरे की रीढ़ की सर्जरी हुई थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में उन्हें रिलायंस अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मुंबई के हज हाउस में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में तलबा की तादाद को महदूद कर देना एक तरह से मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले इन तलबा की हक तलफी के बराबर है। ऐसे इक़दामात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन तमाम ख्यालात का इजहार MP इम्तियाज़ जलील ने किया। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि इस मामले में वज़ीर अक़लियत मुख्तार अब्बास नकवी को फौरी इस बात का नोटिस लेना चाहिए और तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का इज़ाला किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही इस मामले में वज़ीर अक़लियत से खास मुलाकात करेंगे और मामले को सुलझाने की जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। मुंबई का जो हज हाउस है वो सिर्फ हाजियों के लिए नहीं बल्कि हज के अलावा जो इतनी बड़ी इमारत मुंबई के अंदर है उसको देखते हुए वहाँ पर कई सारे बच्चे जो UPSC एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको कोचिंग दी जाती है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे उसका इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन किसी वजह से वहाँ पे अब वो बच्चों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत नाराज़गी है बच्चों के अंदर कि ये ऐसा क्यों किया गया है करके। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, ख़ासतौर से मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ये हज हाउस के अंदर जो फैसिलिटीज़ बच्चों को पहले दी जाती थी वो फैसिलिटीज़ तो रिस्टोर करे ही करे, और बच्चों को हम कैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर और कैसा ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचें करके, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर इतने अच्छे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर सारी सहूलतों के साथ उन बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल वोटर्स डे की मुनासबत से औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक खास सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीकांत देशपांडे ने खास तौर पर शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के अहाते में लोकगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरियान में वोटिंग की अहमियत और इफादियत को उजागर किया गया। वोटर्स डे की मुनासबत से वोटरों के हुकूक और सरकारी स्कीमात को भी मुतारफ करवाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को कैसे अपडेट किया जा रहा है और कैसे हर शख्स को वोटिंग का हक दिलाया जा रहा है, इस पर भी रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम में 25 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को वोटर शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान का कहना है कि इस साल ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को शामिल करना इंतजामिया का अज़्म है। इस दिन का महत्व ऐसा है कि 25 जनवरी को हमारा जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी और 2011 से हम वोटर डे मनाते जा रहे हैं। और तब से हर बार का थीम अलग अलग है। इस बार का थीम है कि सबको शामिल करो, सबको इसकी इंफॉर्मेशन दे दो और इलेक्शन प्रोसेस को लोगों की प्रोसेस बनाओ। बस इस माध्यम पे हम काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि औरंगाबाद के जो नागरिक, जिनका मेरे सिटीजन भाई बहन है, जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा है, वो अपना नाम मतदार यादी में दर्ज करेंगे और आने वाले चुनाव में अपना 100% वोटिंग राइट बनाएंगे। हमने पहले ऑफिस में हमारे ऑफिस के लोगों को इनवाइट किया, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट दिए, उनके बाद सिग्नेचर वगैरह हो गए। उन्होंने हमको कहा कि तुम औरंगाबाद के शहरवासी रह के भी तुमको भी जीने का हक है और हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे और कलेक्टर साहब के हाथों से हमें इलेक्शन कार्ड दिया गया है। हम ऑफिस वालों का भी
सम्मान करती। कोई घर को नहीं देता, हम किराए से रहते हैं, हमारे को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, हमारे को कहीं रिक्शा पे बैठने का रहा तो हमारे को खुद इंगेज रिक्शा करके जाना पड़ता। हम सीट की रिक्शा से गए तो हमारे बाजू में कोई बैठता नहीं, हमारी बहुत प्रॉब्लम है, क्या बताना सर। कलेक्टर साहब से हमारे को इतना निवेदन है, उन्होंने हमारे को घर को दिलाना, हमारे को न्याय दिलाना, बस इतनी हमारा हक दिलाना हमारे को। बारहा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर मुतनाज़ा बयानबाजी करने वाले कांग्रेस लीडर नाना पटोले के खिलाफ अमरावती के राजकमल चौक पर बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने नाना पटोले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पीएम मोदी को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर बीजेपी ओहदेदारान और कारकुनान ने नाना पटोले पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। जो नियम ज्या अटी ज्या कलमा तुम्ही माननीय राणे साहेबांना लावल्या त्या या प्रदेशाध्यक्ष नालायक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष का लावल्या गेल्या नाही। आमच्यावर गुन्हे दाखल करता, आमना अटक करता, पण हे असे संविधानिक पदाला शिव्या देणाऱ्यांना मात्र राजाश्रय देता, या पद्धतीचं कृत्य करताय। ही जनता माफ करणार नाही, देशाची जनता माफ करणार नाही। बोटावर निवडून आलेले काँग्रेसचे खासदार आमदार पुढच्या निवडणुकीमध्ये अमरावतीकर जनता किंवा देशाची जनता तमाम हिंदू यांना निवडून देणार नाही, हे समजून घ्या। आणि आज तो या ठिकाणी दुसऱ्यांदा बरळलाय। आम्ही माननीय सीपी साहेबांना सांगतो की तिथे अमरावतीत गुन्हा दाखल करा, आणि जर गुन्हा दाखल करू शकले नाही तर अमरावतीत आले तर त्यांना सुरक्षा देऊ नका, आम्ही त्याच्या सुरक्षित। मालेगांव शहर और खुसूसन नासिक जिले में ठंड है कि लगातार बढ़ती जा रही है। दर्जा हरारत कम हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीज भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने ऐसे माहौल में जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर ज़ियाबितुस यानी शुगर के मरीज हैं, उनसे एहतियाती तदबीर इख्तियार करने को कहा है। मालेगांव कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को तैयार रखा गया है। किसी भी वबा से निपटने के लिए महकमा सेहत यहाँ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सामान्य रुग्णालय मालेगांव में फिलहाल अपने पास जो DCH कार्यान्वित है, फिलहाल पहले जो अपन बोल रहे थे कि थर्ड वेव में जितने पेशेंट आ रहे जो असिम्टोमेटिक है, ज़्यादातर एडमिट का ज़रूरत नहीं, लेकिन गए 2-3 दिन से एडमिट होने का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले अपने पास अपन ने 20 बेड रखे थे, लेकिन अभी नया वार्ड भी अपने को खोलना पड़ा है। अभी टोटल 50 बेड अपन ने कोविड के लिए रखे, तो लगभग अभी 26 पेशेंट एडमिट है। उसमें से ज़्यादातर यानी 18 पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन पे है। इसका मतलब ये है कि अभी जो जिनका आज तक जो बोल रहे थे अपन की जो थर्ड वेव है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा डर लग रहा है कि अभी इसमें दोनों तरह के वायरस हो सकते हैं, वो माइक्रोन भी हो सकता है, डेल्टा वायरस भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये अपन जो जनता है, जो आवाम है, उनके लिए हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा अपन ने ये कोशिश करनी चाहिए कि भीड़ की जगह ना जाए, मास्क यूज़ करे और अपने जो वैक्सीन बाकी है, जो लसीकरण है, वो पूरी तरह से पूरी कर ले। क्योंकि अभी ये कोविड की तीसरी लहर थोड़ी सी गंभीर जिसको बोलते हैं वो उसका रूप ले रही है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। महाराष्ट्र के वजीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक का कहना है कि हज हाउस मुंबई में चलाई जा रही UPSC कोचिंग सेंटर में सीटों की तादाद बढ़ाने को लेकर वो मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से राब्ते में हैं। नवाब मलिक ने नांदेड़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने सीटों की तादाद में इजाफे को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी को बाकायदा एक खत भी लिखा है। हमने खत लिखा है मुख्तार अब्बास रिजवी साहब को कि जो मसला है उसको देखें और उसका हल निकालने का काम करें। जो भी शिकायतें आती हैं बोर्ड को भेजा जाता है। पिछले 1.5-2 सालों में 16 FIR दर्ज हुए, डिप्टी कलेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। जहाँ जहाँ गैर कानूनी तरीके से कोई मुतवल्ली हो या अहदेदारान हो या कोई और हो, अगर वफ़ की ज़मीनात पे नाजायज़ कब्जा करेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई करने का काम बोर्ड की तरफ से हो रहा है। सभी जो है वो तीनों पार्टियों के साथ बैठ के चर्चा होगी और करेंगे। लेकिन उर्दू एकेडमी के लिए बहुत सी अर्जी ऐसी आ रही है जिसे कुस्तुनतुनिया लिखने नहीं आता,
वो उर्दू एकेडमी पे मेंबर बनना चाहता है। जिसे उर्दू पढ़ना नहीं आता वो उर्दू एकेडमी पे मेंबर बनना चाहता है। यही हम नहीं करेंगे। सियासी लोगों को एकेडमी से दूर रखा जाएगा और जो उर्दू अदब, उर्दू ज़ुबान से आस्था है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो काम कर सकते हैं, ऐसी लोगों की ही नुमाइंदगी होगी। सियासी लोग जो सिफारिश लेके घूम रहे हैं उनमें ज़्यादा बेचैनी है। उर्दू एकेडमी अपना काम कर। वक्त एक ब्रेक का।